हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं अपने वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इस चॉपर से। मेरा ख़राब हो गया था तो मैंने ये नया ऑर्डर किया है। तो बस देखिए, इसका उद्घाटन मैं अभी कर रही हूँ। इसके रहने से ना मुझे इतनी हेल्प हो जाती है कि कुछ भी जैसे बारीक सा काटना होता ना, तो मेरे लिए तो यही सबसे बेस्ट है। तो आज मैं सोच रही थी नाश्ते में मैं प्याज का पराठा बनाऊँगी। तो देखिए, मैं फटाफट प्याज को छील के और इसी से कटर से मैं कट कर लूँगी। ये बहुत अच्छा है, मुझे तो ये पर्सनली बहुत पसंद है। तो मैं ये प्याज और मिर्ची को अच्छे से वॉश कर लूँगी। उसके बाद मैं फटाफट नाश्ते की तैयारी करूँगी। सुबह में ना आजकल उठने में बहुत लेट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग रात को भी काफ़ी लेट से सो रहे हैं। तो इसकी वजह से सुबह उठने में भी बहुत लेट हो रहा है। तो जब लेट से उठिए ना, तो सारा काम फिर लेट हो जाता है। तो मुझे बहुत जल्दी सब कुछ करना होता है, क्योंकि रियांशी भी उठ जाती है। जैसे ही मैं उठती हूँ वैसे ही वो भी उठ जाती है मेरे साथ। तो उसके वजह से फिर उसका काम शुरू हो जाता है। उसको दूध चाहिए होता है तो उसको ब्रश करना होता है, तो कभी पानी गिराती है, तो इधर उधर कुछ ना कुछ काम करने लगती है वो उल्टा पुल्टा। तो मुझे किचन और इस दोनों मैनेज करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये देखिए, मेरा आटा लग गया। उसके बाद मैं शाग लेने जा रही हूँ। और देखिए, मैं आ भी गई। बस थोड़ा सा मैं अपना साज श्रृंगार कर लूँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी। और यहाँ पे रियांशी बैठ के आज टीवी देख रही थी। मोबाइल मांग रही थी तो मैं नहीं दी, मैं बोली टीवी देख लो। तो ये टीवी देख रही थी और मैं यहाँ थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपना बाल झाड़ी। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पे पूजा करने के लिए। मेरे पास जिस हिसाब से टाइम रहता है ना, मैं वैसे काम करती हूँ। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं नहाने के बाद ही फिर किचन का काम देखती हूँ। और अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं नाश्ता बना के फिर जाती हूँ नहाने। तो उसी हिसाब से मैं अपना काम भी करती हूँ। और यहाँ पे देखिए, मेरी पूजा हो गई है। और यहाँ पे मेरा थोड़ा सा किचन आज फैला हुआ था, तो बस मैं उसको थोड़ा समेटूंगी। उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊंगी। आटा तो मैं गूंथ के ही गई थी, ये देखिए रखा भी हुआ है। बस मैं थोड़ा किचन सही कर लूँ। उसके बाद ये मेरे अंदर जो सफाई का कीड़ा है ना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक चीज़ करने जाती हूँ, मुझे 4 चीज़ दिख जाती है, तो फिर मैं लगती हूँ उसको समेटने। अब देखिए, ये मुझे इधर दिख गया कि ये चावल रखा हुआ था, तो मैं चावल ऐसे डिब्बे में नहीं रखी थी, तो उसको सेट करने लगी। मुझे भूख भी लगी थी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो जाता है, फिर ये सब करने में काफ़ी लेट हो जाता है नाश्ता करने में। तो लेकिन क्या करूँ, अभी देखिए ये सब ठीक करूँगी, उसके बाद फिर मुझे कुछ और दिख जाएगा। यही सब करने में बहुत लेट हो जाता है मुझे। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा इग्नोर कर दूँ, और ये देखिए क्या इग्नोर करूँगी मैं। वहाँ पे हल्का सा साफ ही कर रही थी तो ये सब मुझे दिख गया। तो अब मैं ये सब बॉक्स थोड़ा साफ करूँगी। जो यूज़ की चीज़ें नहीं है उसको हटा दूँगी, ताकि वहाँ पे थोड़ी जगह हो जाए। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरी। मैं खाना बनाती रहती हूँ और साफ़ करती रहती हूँ, और इससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा दिमाग बिल्कुल अटका रहता है। आप देखते होंगे कि मैं सब कुछ साफ़ करके उसके बाद ही मैं खाना खाने जाती हूँ, या तो मैं नाश्ता करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किचन पूरा बिखरा पड़ा है, तो मुझसे ना नाश्ता और खाना फिर गले से नहीं उतरता। मैं बिल्कुल सब कुछ साफ करके फिर मैं जाती हूँ, इत्मीनान से बैठ के अपना फ़ोन चलाती हूँ, और फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ। तो ये आदत कुछ ठीक भी है तो कुछ नहीं भी है, क्योंकि इससे मैं थक जाती हूँ। फिर जब मैं नाश्ता करने जाती हूँ तो मैं थकी रहती हूँ, तो फिर मुझे ऐसे ही नाश्ता करना ही पड़ता है। और ये देखिए, अब मैं पराठा बनाने जा रही हूँ। और चाय भी मेरी बनने जा रही है, क्योंकि प्याज के पराठे से चाय तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं काफ़ी दिन बाद बनाई प्याज का पराठा, इधर बन नहीं रहा था नाश्ते में। तो और आज ना हस्बैंड मेरे वो ठेचा बनाए थे, आप लोग जानते होंगे अगर, तो वो मूंगफली का बनता है। मैं थोड़ा रिकॉर्ड भी कर रही थी, बट उस टाइम रियांशी इतना परेशान की ना कि फिर मुझे रिकॉर्डिंग रोक के फिर उसको देखना पड़ गया।
तो मैं कभी बाद में रेसिपी अगर फिर से अगर बनाई तो मैं रेसिपी शूट करूँगी, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ मेरा पराठा बनने भी लगा, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बताने लायक भी नहीं है। और मैं सोचती हूँ, ये देखिए यही बनाए थे, ये मूंगफली, लहसुन और मिर्ची करके बनता है। और ये देखिए मैं थोड़ा दरवाज़ा खोली कि थोड़ा हवा आएगा, बट इतनी तेज़ हवा आती है ना कि मेरा गैस ही बंद हो जाता है, तो मुझे बार बार गैस जलाना पड़ता है, तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम भी होती। पर हवा बहुत अच्छी थी। और ये देखिए मैं बंद कर दी, और मुझे प्यास बहुत लग रही थी, तो मैं सोची थोड़ा पानी पी लेती हूँ। फिर मैंने देखिए हस्बैंड को लेके गई, अब वो नाश्ता करेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना निकालूंगी। और उसी बीच रियांशी आ गई, उनको भूख लगी हुई थी, तो मैं उनको दूध दे रही थी। अभी दूध में से निकाल के ठंडा करूंगी, फिर दूंगी। और फटाफट लगे हाथ चाय भी बन गई। सुबह के टाइम भाई इतना काम रहता है ना कि मैं क्या बताऊं, लगातार काम रहता है। और ये देखिए मेरा बन गया नाश्ता, और मैं देखिए साफ भी कर रही हूँ। ये देखिए मुझसे रहा ही नहीं जाता, थोड़ा सा भी कुछ दिखता है ना तो मैं सोचती हूँ पहले साफ कर लूँ, उसके बाद नाश्ता करूँगी। और ये देखिए मैं चाय निकाल रही हूँ, और ये गया प्लेट में मेरा नाश्ता, और मेरे फिर पेट में जाएगा। कितना अच्छा लाइन है ना, नाश्ता गया प्लेट में, फिर गया पेट में। और आज मैं थोड़ा कपड़े धोने का प्लान बना ली थी, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि उसको मशीन में डालिए वो ख़राब हो जाते हैं, तो बस मैं इसको हाथ से धुलूंगी आज। तो इसको थोड़ी देर भिगो दूंगी। और ये रियांशी देखिए मेरी हेल्प करी, लाला के मुझे दे रही थी। और इसके बाद आज थोड़ा सा मैं रूम सेट कर रही हूँ, कुछ कपड़े थे तो उसको फोल्ड करके रखना था, तो बस मैं वही फोल्ड करके रख रही थी। और यहाँ पे मेरे भाभी का फ़ोन आ गया, तो बस मैं उनसे बात करते करते सारे कपड़े फोल्ड कर दी। और अच्छा, बात करते करते आप कुछ भी काम करिए ना, इतना जल्दी काम होता है कि मुझे पता ही नहीं चलता। और मैं उनसे बात करते करते कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया। मैं जब ये वीडियो एडिट कर रही थी ना, तो मैं देखी, मैं कही वाह आज तो काफ़ी सफाई हो गई। मैं बात करते करते इतनी सफाई कर डाली। तो जब मैं बात करती हूँ तो और जल्दी जल्दी काम करती हूँ। और मेरी और भाभी, मतलब मेरी जेठानी है, मेरी बड़ी जेठानी का फ़ोन आया था, तो जब हम लोग बातें करते हैं ना तो 1 घंटे 1.5 घंटे हम लोग का कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। पता नहीं कितनी बातें रहती हैं हम लोगों को करने के लिए। तो बस मैं देखी उनसे बात करते करते ही सारा काम कर डाली, और उसी बहाने मेरा घर और साफ हो गया। ये रूम थोड़ा हमेशा ये डोर ओपन रहता है ना, तो उसे डस्ट बहुत आता है, तो वही मैं साफ़ कर रही थी। और मेरा शीशा बहुत गंदा हो गया था। मेरी जो सिस्टर है ना, वो हमेशा बोलती है दीदी शीशा तो अपना साफ़ कर लीजिए, क्योंकि मैं अक्सर फ़ोटो लेती हूँ ना तो उस पर डस्ट दिखाई देता है, तो वो मुझे हमेशा टोकती है कितना गंदा शीशा करके रखी हैं। मैं सब साफ़ कर लेती हूँ, मुझे शीशा साफ़ करने का ध्यान ही नहीं जाता कभी। तो कल जब मैं फ़ोटो ले रही थी ना, तब मैं देखी कि ये तो काफ़ी गंदा पड़ा हुआ है, तो फिर मैं आज बात करते करते इसको भी साफ़ कर दी। और फिर इसके बाद सफाई करते करते मैं निकल गई अपने प्लॉट पे। आई मीन काम वाम ख़त्म करने के बाद मैं अपने प्लॉट पे गई थी, और वहाँ पे मैं वो जो काम कर रहे थे वहाँ पे मिस्त्री लोग, उन लोगों के लिए मैं कोल्ड ड्रिंक और पानी की बोतल ली, क्योंकि बता रहे थे आधे घंटे से लाइट कटी हुई थी वहाँ पे, तो उन लोगों को प्यास लगी हुई थी, तो समरसेबल चल नहीं पा रहा था। तो मैं गई यहाँ से उन लोगों के लिए पानी और कोल्ड ड्रिंक ली और ला के दी। वो लोग बिल्कुल खुश हो गए, क्योंकि कब से बेचारे सब गर्मी में परेशान हो रहे थे। तो ये बगल में ही है जहाँ पे मेरा प्लॉट है, उसके बगल में एक फ्लैट है, तो बस उसी के नीचे ये शॉप है छोटी सी, और यहाँ पे सब कुछ मिलता है, दूध, पनीर, दही, कोल्ड ड्रिंक, सब्जी भी मिलती है। तो जो आसपास लोग रहते हैं ना, वो लोग यहीं से आके परचेस करते हैं, बहुत बाहर मार्केट में नहीं जाना पड़ता उनको।
तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं खुद भी यहाँ पे आके सब कुछ ले सकती हूँ। और बस मैं उनको दी और घर पे आ गई। और आज देखिए मुझे ये घी निकालना था, ये काफ़ी दिन से मेरा पेंडिंग था काम, तो मैं घी निकाली। फिर उसके बाद मैं खाना खाने लगी। आज मैं कुछ भी शूट नहीं की और ये देखिए मेरे साथ कांड हो गया। मैं जितना सोची जल्दी जल्दी काम कर लूँ ना, उतना ही काम बढ़ गया। मेरा पूरा दूध गिर गया तो मुझे फिर से पूरा सफाई करना पड़ गया। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बस मैं उसको क्लीन की और उसके बाद मैं सोने चली गई। तो फिर ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। बने रहिए मेरे व्लॉग में। थैंक यू सो मच।